चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे 101% क्वेश्चन हमें अपने एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स के साथ। पास्ट एडजस्टमेंट्स सर, पास्ट एडजस्टमेंट्स सबसे पहले होती क्या है, क्या मतलब है पास्ट एडजस्टमेंट्स का? बच्चों अगर मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये वही है जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था? जी हाँ, कुछ कुछ वही है बट कंप्लीटली वैसा नहीं है। ध्यान से देखिए, यहां पर पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पास्ट मतलब पहले कुछ चीजें हमने गलत कर दी, अब उसको आज जब हमें ये बात पता लगती है तो उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी। अब क्या गलतियां हो गई सर, क्या हमारे सिलेबस के अंदर है? ध्यान से सुनिए। सपोज हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट देने थे इक्वल रेशो में, बट हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट दे दिए 3:2:1 में। देने थे हमें इक्वल, किस रेशो में दे दिया हमने? 3:2:1। गलती है, ठीक करो इसे। या सपोज हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था बट हमने नहीं दिया, या कम दे दिया या ज्यादा दे दिया। तो कुछ भी ऐसी एरर जो हमसे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हो गई, उन सबको हम रेक्टिफाई करना सीखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स के अंदर। आइए बड़े आराम से एक एक चीज, सारे केसेस मैं आपके साथ बोर्ड पे डिस्कस करता हूं। आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिंपल केस एकदम लेते हैं, केस 1। सपोज देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी शेयरिंग profits in 3:2. However, profits for the year 2016-17 rupees 5 lakh are wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ओए होए, गलती हो गई जी। क्या गलती हो गई बताओ? ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट किस रेशो में शेयर करते हैं बेटा? 3:2 में। बट 2016-17 के प्रॉफिट 5 लाख रुपए थे जो कि उन्होंने इक्वली शेयर कर लिए। गलती हो गई, अब इसे रेक्टिफाई करते हैं। उसने बोला पास एडजस्टमेंट एंट्री, हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। बड़े आराम से रिलैक्स होके एक एक चीज आपने मेरे साथ सुननी और समझनी है, कोई दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं आ सकती। आइए एक बात बताओ, जब हम पार्टनर को प्रॉफिट्स देते हैं, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है या कम हो जाती है? पार्टनर को अगर हम प्रॉफिट्स देते हैं तो उससे कैपिटल बढ़ जाती है, और कैपिटल बढ़ जाती है इसलिए हम कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। मतलब जब हम पार्टनर को प्रॉफिट्स देते हैं तो उसकी वजह से कैपिटल क्रेडिट हो जाती है। ये बात ठीक है। अब हमने प्रॉफिट्स दिए उन्हें 5 लाख, और हमने वो दिए कैसे? इक्वली। कैसे दिए? इक्वली। मतलब हमने क्या किया होगा? 2.5 लाख रुपए, दो पार्टनर है ना ए एंड बी, और इक्वली बांट दिए 5 लाख। तो हमने क्या किया होगा? 2.5 लाख रुपए उनके कैपिटल में क्रेडिट कर दिए होंगे। यस और नो? जी हाँ सर, हमने बिल्कुल यही किया होगा। तो क्या ये हमने सही किया? नहीं सर, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया? ए और बी के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए क्रेडिट कर दी। अब ये हमें पता है गलत है, तो ठीक है, गलत हो गया। तो जो चीज क्रेडिट की थी, अगर आपको लगता है वो गलत क्रेडिट हो गई है, तो हम उसे क्या कर लेते हैं? वापस ले लेते हैं। और वापस लेने के लिए हम उसे क्या कर लेते हैं? सर डेबिट कर लेते हैं। तो हमने क्या लिखा? ध्यान से देखिए, पर्टिकुलर्स प्रॉफिट्स टू बी डेबिटेड। कितने कितने? 2.5 लाख, 2.5 लाख।
प्रॉफिट्स टू बी डेबिटेड कितने, 2.5 लाख, 2.5 लाख, वेरी गुड। अब हमने ये 2.5 लाख के प्रॉफिट्स वापस ले लिए। अब हमें देने किस रेशियो में थे सर, हमें देने हैं 3:2 में। कितने प्रॉफिट, 5 लाख। मतलब ए को हमें कायदे से सर 5 और बी को हमें 5 लाख 2, मतलब इनको हमें 3 लाख रुपए देने हैं और इनको हमें 2 लाख। जो हमने गलत दिया था वो तो हमने उनसे वापस ले लिया। वापस कैसे लिया, प्रॉफिट्स टू बी डेबिटेड करके। अब उनको हमें देना कितना है सर, हमने उन्हें 3 लाख रुपए देने हैं और 2 लाख रुपए देने, तो दे दो, क्या दिक्कत है। प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड 3 लाख 2 लाख, प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड 3 लाख एंड 2 लाख। तो अब एक बात बताओ, इतने हमने वापस लिए और इतने क्रेडिट कर दिए, तो हमारे पास जो बैलेंस बचा 2.5 लाख डेबिट, 3 लाख क्रेडिट, तो कितना बैलेंस बचा सर, 50,000 बचा। और ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ज्यादा कौन सा बैलेंस है, डेबिट वाला या क्रेडिट वाला। 2.5 लाख डेबिट है, 3 लाख क्रेडिट है, 50,000 ज्यादा है। और कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। यहां पर 2.5 लाख डेबिट है, 2 लाख क्रेडिट है, बचा यहां भी 50,000, बट यहां कौन सा है बच्चे, यहां डेबिट है। ठीक है, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, आप देखो बी डेबिट हो रहा है, तो आपने लिखा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट हाउ मच, 50,000। एरर रेक्टिफाइड, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। समझ में आया, बहुत ही सिंपल होता है। इसके अंदर हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हमें गलतियों को सुधारना होता है। और कैसे मैंने सुधारा, आपने देखा, मैंने प्रॉफिट्स गलत बांट दिए थे, तो जो गलत बांट दिए थे वापस छीन लिए, बांटे थे तो क्रेडिट किया था, छीन लिए तो डेबिट कर लिया, और जो सही प्रॉफिट देने थे वो मैंने उनको क्रेडिट कर दिए, जो बैलेंस आया उसे एंट्री कर ली। बहुत सिंपल, फटाफट आप इसे नोट करिए, उसके बाद हम एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फास्ट।